दोस्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी गंदे विचार उत्पन्न अवश्य हुए होंगे। हम सभी इससे छुटकारा जरूर पाना चाहते हैं। इसलिए आज हम मन के गंदे विचारों से जुड़ी एक गुरु और शिष्य की सच्ची कहानी सुनने वाले हैं। एक बार की बात है, पाटलिपुत्र जो कि आज का बिहार है, वहाँ एक प्रसिद्ध गुरु थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य आते और दीक्षा लेकर जाते। उनमें से ही उनका एक प्रिय शिष्य था गोपाल। गोपाल एक 17 वर्ष का एक युवा शिष्य था। वह हर रोज अपने गुरु के साथ भिक्षा मांगने जाता। एक प्रातःकाल वे ऐसी ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों थक गए और पास ही में एक पेड़ की छांव में बैठ गए। गुरु ने अपने शिष्य गोपाल से कहा, पुत्र गोपाल, यहाँ पास में ही एक नदी बहती है, उस नदी से थोड़ा जल लेकर आओ, हमें बहुत प्यास लगी हुई है। गुरु की बात को आदेश मानकर गोपाल नदी की खोज में निकल गया। जब वो नदी के किनारे पानी लेने के लिए गया, वहाँ उसने देखा कि एक लड़का एक वृक्ष के पीछे छिपकर कुछ देख रहा है। गोपाल थोड़ा चलकर उस लड़के के पास गया और देखा कि वह लड़का उन स्त्रियों को देख रहा है जो नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। गोपाल ने उस लड़के से कहा, मित्र, ये स्त्रियां तो कपड़े धो रही हैं, तो इसमें छिपकर देखने का क्या लाभ है? लड़के ने उत्तर दिया, अरे तुम अंधे हो क्या? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इनकी सुंदरता तो देखो कैसे बिखरी पड़ी है, इनकी अदाओं को देखो कैसे मन को आर पार करने लगी है। ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग से अप्सराएं आ गए हों। गोपाल उसके विचारों के प्रभाव में आया और उन स्त्रियों को उसी नजर से देखने लगा जैसे कि वह लड़का पहले देख रहा था। अभी तक जिस जगह पर वह निर्भय होकर खड़ा था, वह भी उस लड़के के तरह पेड़ के पीछे छिप गया, जैसे कि उसने कोई अपराध किया हो, और वह उन स्त्रियों को देखने लगा। इस तरह बहुत समय बीत गए। गोपाल को यह तक ध्यान नहीं रहा कि वह एक भिक्षु है और इन चीजों से उसे दूर रहना चाहिए। वहीं पेड़ के नीचे छाया में बैठे उसके गुरु उसकी राह देख रहे थे। गोपाल के न आने पर वे उसकी खोज में नदी की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे नदी के पास गए, उन्होंने देखा कि उनका शिष्य गोपाल एक पेड़ के पीछे किसी अपराधी की भांति छिपा हुआ है और बार बार कुछ देख रहा है। उन्होंने नजदीक जाकर देखा कि उनका प्रिय शिष्य उन स्त्रियों को देख रहा है जो कपड़े धो रही है। गुरु ने कहा, गोपाल, क्या उन स्त्रियों से पानी मांगने के लिए खड़े हों? अपने गुरुदेव की आवाज सुनकर गोपाल कुछ इस तरह कांपने लगा जैसे कोई चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया हो। उसने डर के साथ उत्तर दिया, नहीं गुरुवर। इसके आगे गोपाल कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का तो यह देखते ही भाग गया। गोपाल अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, गोपाल, तुम तो बड़े निर्भय थे, किंतु आज किसी चोर या अपराधी की तरह कांप रहे हो। इसका अर्थ तुम्हारे विचारों में मलिनता आ चुकी है। तुम्हारे मन में वासना पनपने लगा है, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है। गोपाल ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे उस लड़के ने बहका दिया था। मैं इन विचारों पर नियंत्रण करना चाहता हूँ, किंतु मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। गुरु ने गोपाल का हाथ पकड़ा और उसे पास वाले नाले के नजदीक ले गए और गोपाल से कहा, क्या तुम इस नाले के पानी का बहाव रोक सकते हो? जी हाँ गुरुदेव, गोपाल ने बड़े उत्साह से कहा। तब उसने छोटे छोटे कंकड़ उठा लिए और नाले में डाल दिए। फिर कुछ रेत उठा ली और बीचों बीच उसका बांध बना दिया और नाले के पानी का बहाव को उसने रोक दिया। नाले का पानी कुछ देर तक रुका तो रहा, किंतु फिर रेत के ऊपर से निकलकर बहने लगा। गोपाल ने फिर कंकड़ से छोटा सा बांध बनाया और कहा कि गुरुदेव, पानी रुक गया। गुरु ने कहा, नहीं गोपाल, जहाँ तुमने बांध डाला है उसके पीछे जाकर देखो, पानी अपना मार्ग कहीं और से निकलकर बहने लगा है। तुम उसे रोक नहीं पाए। अब क्या तुम एक काम कर सकते हो? क्या तुम इस नाले का पानी इस बाजू वाले बगीचे की तरफ मोड़ सकते हो? गोपाल ने तुरंत वह नाले का पानी बगीचे की तरफ मोड़ दिया। बगीचे में मुरझाए हुए छोटे छोटे पौधे उस पानी के स्पर्श से ऐसे खिल गए मानो जैसे जीवन उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हो। गुरु ने कहा, ठीक है, अब मेरे साथ चलो, और उसे फिर से उस नदी की तरफ ले गए और कहा, क्या तुम इस नदी के बहाव को रोक सकते हो? गोपाल ने कहा, यह कैसे हो सकता है गुरुदेव, ये नामुमकिन है।
फिर गुरुदेव ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है। गोपाल, जैसे छोटे छोटे नाले मिलकर नदी का विशालकाय प्रवाह बनता है, ठीक उसी तरह हमारे मन में भी विचारों का बहाव बढ़ते बढ़ते इतना विशालकाय हो जाता है कि उन्हें रोकना असंभव हो जाता है। फिर चाहे वह अश्लीलता हो या फिर कामवासना के विचार हो या फिर कोई अन्य। जिस तरह तुम उस छोटे नाले के पानी के बहाव को भी नहीं रोक पाए क्योंकि वो निरंतर बहता है, उसी तरह तुम इन विचारों को भी नहीं रोक पाओगे क्योंकि यह भी तुम्हारे मन में ऐसे ही निरंतर चलते रहेंगे। किंतु जिस तरह तुमने उस नाले के पानी का बहाव बगीचे की तरफ मोड़ मोड़कर उन पौधों को मुरझाने से बचाया, उसी तरह समय रहते हमें इन बुरे विचारों के बहाव को विशालकाय होने से बचाना होगा और इसके लिए उन्हें सही दिशा में लाने की जरूरत होती है। इसलिए हमें अच्छे लोगों से घिरे रहना चाहिए तथा अपने मन को किसी न किसी काम में उलझाए रखना चाहिए। तभी हम उन्हें उचित विचारों की दिशा में मोड़ सकते हैं और हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।